आज हम जानेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल और कंप्यूटर से रिलेटेड सभी सारे चीज़ों को हम पढ़ेंगे इस कंप्यूटर फंडामेंटल में। जैसा कि हम लोग किसी भी कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो उसमें कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ना नेसेसरी हो जाता है, तो हम आज इसी आधार पर वीडियो हम बना रहे हैं। ठीक है, यह कंप्यूटर फंडामेंटल एक पार्ट बाय पार्ट होगा, क्योंकि एक वीडियो में पूरा कंप्यूटर फंडामेंटल ख़त्म नहीं हो सकता। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि कंप्यूटर, और कंप्यूटर का हिंदी लिखा हुआ है संगणक। कंप्यूटर का हिंदी लिखा हुआ है संगणक, क्योंकि कंप्यूटर का हिंदी होता ही है संगणक। Computer is an electronic machine which is convert data into meaningful information are called computer. कंप्यूटर कहता है कि मैं एक विद्युतीय उपकरण हूँ जो तुम्हारे दिए गए डाटा को एक सही उत्तर यानी जवाब में देता हूँ। यानी जैसे मैं कोई भी डाटा लिखते हैं कंप्यूटर में, एक्सेल में या कोई भी सॉफ्टवेयर में, जैसे 2+2, 2×2, 2/2, कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो कंप्यूटर हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल राइट टू आंसर देता है। यही है कंप्यूटर का definition. Computer is an electronic machine which is convert data into meaningful information that is called computer. चलिए आगे चलते हैं। तो है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सी से होता है कॉमन। कॉमन मतलब साधारण। कॉमन मतलब होता है साधारण, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे। कॉमन मतलब होता है साधारण। साधारण कहने का अर्थ है कि कंप्यूटर एक साधारण इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। उसे ऑपरेटिंग मतलब चलाने से हम चलाते हैं। मशीन एक विद्युतीय उपकरण है। अब पर्टिकुलर इसका हम विशेष रूप से यूज करते हैं। यूज़ फॉर टेक्निकल में, एजुकेशन में और रिसर्च वगैरह में इसका उपयोग होता है। तो पूरा फुल फॉर्म हो गया कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। ये पूरा इसका फुल फॉर्म हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है हमारा कि हु वाज द कंप्यूटर ऑफ, रुकिए इसे हम डिलीट कर देते हैं। चलिए आगे हुआ एज फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पिता कौन है। यहाँ कंप्यूटर के पिता कौन है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज हैं। और इन्होंने कंप्यूटर डेवलप नहीं किया। इन्होंने एक सोचा, एक विचार किया, एक थिंकिंग किया है। इनके मन में कल्पना आया कि एक ऐसा कंप्यूटर, एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो हमारे काम को आसान कर सके। तो इन्होंने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया, और वह किया कब, 1822 ईस्वी में इन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। चलिए आगे है कि हु वाज द डेवलप। जैसा कि हम अभी बताएं कि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार नहीं किया, इन्होंने डेवलप नहीं किया। डेवलप करने वाले कोई और थे। डेवलप करने वाले कोई और थे। तो वो कौन थे, तो J.W. मोसले और J.P. इक्रेट।
जिन्होंने 1946 में कंप्यूटर का आविष्कार किया। लगभग द्वितीय विश्व युद्ध उस समय हो रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में कंप्यूटर का आविष्कार हो गया था और उस युद्ध में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, आगे है कि माई पीसी 5 बेसिक ऑपरेशन वर्क, यानी कहने का मतलब है कि हमारे पीसी का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, यानी हमारे पीसी में ये 5 चीज़ अगर रहेंगे तो हमारा ऑपरेशन जो है, हमारा वर्क जो है कंप्लीट हो सकता है। एक तो हमारे पास डाटा रहना चाहिए, इनपुट डिवाइस किस लिए? क्योंकि जब हमारे पास डाटा है तो इनपुट हम कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस की मदद से हम डाटा को देंगे। प्रोसेस, सीपीयू में प्रोसेस चलेगा और फिर वह स्टोर करके हमारे पास आउटपुट भेजेगा। यानी 5 जो चीज़ें हैं ये हमेशा पीसी में रहना चाहिए। आगे चलते हैं, तो आगे है हमारा कि आउटपुट डिवाइस। जैसा कि यहाँ इनपुट डिवाइस का मतलब नहीं जानते हैं, तो इनपुट डिवाइस क्या है? जिस डिवाइस की मदद से डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कि जैसे हम डाटा को हमने माइंड में सोचा, अब चाहते हैं कि हम कंप्यूटर में भेजें, तो किस तरह से भेजेंगे? जैसा कि हमें हेल्प लेनी होगी किसकी? कीबोर्ड की। कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को भेज सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और कंप्यूटर के अंदर हमारा डाटा प्रोसेस होगा। उसके बाद हमें क्या देगा? हमें सही आंसर देगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन देगा। यानी ये जो चारों चीज़, पांचों चीज़ आप देख रहे हैं, ये जो 5 थिंग्स आपको दिख रहे हैं, इसके अलावा भी और इनपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस का मतलब है कि डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजना, यानी इस डिवाइस की मदद से हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। चलिए आगे चलते हैं, तो आगे है हमारा कि प्रोसेस डिवाइस जैसा कि हम ऊपर देखें कि प्रोसेस डिवाइस क्या है। तो जिस डिवाइस के अंदर सोचने का काम होता है, यानी प्रोसेसिंग डिवाइस दैट इज सीपीयू को हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं, क्योंकि सीपीयू के अंदर ही हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। उसी में हमारा डाटा जो है स्टोर होता है, उसी में हमारे डाटे का प्रोसेसिंग चलता है और सीपीयू में हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन देता है। यानी सीपीयू को ही हम कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। हालांकि इसका फुल फॉर्म भी होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जिस डिवाइस के अंदर सोचने का काम होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस। दो डिवाइस आर यूज फॉर कैलकुलेट फॉर द डाटा एंड गिव इंफॉर्मेशन। यानी हमारे डाटा को डाटा के आधार पर राइट टू इन्फॉर्मेशन देना सीपीयू का काम है। चलिए आगे है कि सीपीयू तो है, लेकिन सीपीयू के अंदर 3 ऐसे घटक हैं जिनका रहना अति आवश्यक है। अगर वो ना रहें तो हमारा सीपीयू जो है कोई काम का नहीं रह जाएगा। क्योंकि जैसे मेरा माइंड है और माइंड के अंदर कई केंद्र बने हुए हैं। हालांकि इस चैप्टर को हम अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। तो आज हम जानेंगे, जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुका था कि कंप्यूटर क्या है। देखिए आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कंप्यूटर के पिता ने एनालिटिकल इंजन का कब आविष्कार किया, ये
डेवलप कंप्यूटर को किसने किया, ये कंप्यूटर के लिए क्या क्या ज़रूरी है ये भी हमने पढ़ चुका था। आउटपुट डिवाइस है क्या है, जैसे आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस हमने पढ़ा था, इनपुट डिवाइस क्या है ये पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसर डिवाइस क्या है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्रोसेस डिवाइस क्या है, जिस डिवाइस के अंदर सोचने का काम, यानी कोई भी हमारे पास सवाल आता है तो सबसे पहले हम सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, तब जाकर उसका हम जवाब देते हैं। तो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू होता है, जिससे कहते हैं हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। और इस सीपीयू के अंदर 3 ऐसे घटक होते हैं जिनका रहना अति आवश्यक है, जिसका रहना अति आवश्यक है। वे क्या क्या घटक हैं इसको हम पहले क्लीन करेंगे और इसको, ठीक है। चलिए वह कौन कौन से घटक है इनको हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर पहला दिख रहा होगा ALU, इसे हम 5 नंबर में आपको दिख रहा होगा कि ALU का मतलब है कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का मतलब क्या है कि जैसे आप कोई भी सवाल कंप्यूटर को देते हैं, कोई भी क्वेश्चन कंप्यूटर को देते हैं, जैसे 2 इंटू 2 इंटू जो हुआ वह ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसका इंग्लिश हिंदी में कहते हैं अंगगणितीय तर्क इकाई। अंगगणितीय तर्क इकाई एक ऐसा, इस इकाई को 2 खंडों में बांटा गया है। अंकगणित अनुभाग, जिसमें हमारे पूरे नेचुरल नंबर आते हैं, और दूसरा है तर्क अनुभाग। तर्क अनुभाग का मतलब है माइनस, प्लस, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, ये सब तर्क अनुभाग में आते हैं। दूसरा हमारा जो है एमयू का मतलब है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का मतलब है स्मृति इकाई। स्मृति इकाई यानी कि इस यूनिट में कार्य, निर्देश, डेटा और मध्यवर्ती परिणामों को स्टोर करना, यानी कि जो कंप्यूटर हमें आंसर जो देता है, रिजल्ट जो परिणाम जो देता है, और वह स्टोर होता है सीपीयू के एमयू यूनिट में। एमयू यूनिट में यह स्टोर हो जाता है, यानी स्मृति इकाई जिसे हम कहते हैं, उसमें जाकर यह स्टोर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा, आगे जैसे आप देख सकते हैं, आगे है एक है CU मतलब कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है, यानी नियंत्रण इकाई। जैसे हमारा बॉडी है, बॉडी है और उसमें ब्रेन के कई केंद्र होते हैं जिसका अलग अलग काम होता है। जैसे हाथ का कंट्रोल कोई और सेंट्रल केंद्र करता है, दिमाग को कंट्रोल कोई और केंद्र करता है, माउथ को कंट्रोल कोई और केंद्र करता है। तो इसी तरह से कंप्यूटर में भी केंद्र बनाए गए हैं कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए, जिसे CU कहते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे है हमारा स्टोरेज डिवाइस। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ लिया था कि यहाँ देखिए एमयू में ही स्टोर होता है, एमयू में ही स्टोर होता है। यहाँ एमयू में ही स्मृति को स्टोर किया जाता है, लेकिन यहाँ अलग से स्टोरेज डिवाइस पढ़ना है। जैसे स्टोरेज डिवाइस को हम एकत्र यंत्र भी कह सकते हैं, और यह स्टोरेज डिवाइस कहाँ होगा, तो सीपीयू में होगा। सीपीयू में यह स्टोरेज डिवाइस होगा, क्योंकि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर में यह स्टोरेज डिवाइस होता है, जिस डिवाइस के अंदर डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर सेव किया जाता है। सीपीयू में है, लेकिन सीपीयू के HDD, अब तो HDD आ गया है, पहले था HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव में कोई भी डाटा को हम लोग सेव करते हैं।
कोई भी डाटा को हम लोग सेव करते हैं HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। आगे हम लोग देखेंगे क्या है हार्ड डिस्क ड्राइव, क्या है HDD। चलिए आगे है हमारा, यानी जिस डिवाइस के अंदर डाटा या इंफॉर्मेशन को हम लोग स्टोर करते हैं उसे स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ठीक है, आगे है स्टोरेज डिवाइस के दो प्रकार होते हैं, यानी दो पार्ट, प्राइमरी डिवाइस, सेकेंडरी डिवाइस। प्राइमरी डिवाइस को हम टेम्पररी डिवाइस भी कहते हैं और सेकेंडरी डिवाइस को परमानेंटरी डिवाइस भी कहते हैं। यानी प्राइमरी डिवाइस क्या है कि जैसे हम कंप्यूटर चला रहे हैं, कोई भी फिगर या कोई भी पेंट ड्राइंग डिज़ाइन पा रहे हैं और वहीं तक जैसे हम ड्रा किए और जैसे जैसे हम ड्रा करते हैं वैसे वैसे हमारा डाटा स्टोर हो जाता है। जैसे ही लाइन कटा अब बिना सेव किए वह हट जाएगा, यानी वह जो है वह टेम्पररी डिवाइस में ही सेव होता है। अगर आप उसे सेव कर देते हैं तो वह परमानेंटली डिवाइस यानी सेकेंडरी डिवाइस में सेव होता है। यानी जो कंप्यूटर ऑन रहने तक डाटा स्टोर करे, जो कंप्यूटर ऑन रहने पर डाटा को स्टोर करता है उसे प्राइमरी डिवाइस कहते हैं। और जो कंप्यूटर ऑफ होने का मतलब कि हम सेव कर दिए हैं और उसके बाद भी इसमें स्टोर है, यानी वह कहाँ स्टोर है, सेकेंडरी डिवाइस में स्टोर है। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं नॉन वोलाटाइल। रोम को नॉन वोलाटाइल और रैम को वोलाटाइल। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम को कहते हैं नॉन वोलाटाइल। इसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेकेंडरी डिवाइस के अंदर लिखा हुआ है HDD, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव। HDD हो गया और एक होता है SDD। अब निकल दिया सैनडिस्क ड्राइव, अब निकला है कि सैनडिस्क ड्राइव। क्योंकि जब हमारा हार्ड डिस्क का फैन जो है स्लोली काम करता है तो हमारे कंप्यूटर भी स्लो काम करने लगता है, इसलिए सैनडिस्क ड्राइव को लॉन्च किया गया है, यह न्यू लॉन्च है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है, समय कम है और इसी समय में हम कवर कर लेंगे। चलिए आगे है हमारा यही है, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर यहाँ, ये जो है यही है, क्या है, रैम, और इसे कहते हैं रोम। रैम रोम। ये है CD कॉम्पैक्ट डिस्क, ये है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। इसी में हमारा पूरा जो है हमारा डाटा स्टोर होता है, रिजल्ट स्टोर होता है। आगे चलते हैं तो आगे है हमारा स्टोर आउटपुट डिवाइस। इसे पहले हम क्लीन कर लेंगे, इसे हम क्लीन करते हैं। ये हो गया हमारा क्लीन। आगे चलते हैं। आगे है हमारा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस हमारा क्या है कि जिस डिवाइस के मदद से हम कंप्यूटर में रिजल्ट या इंफॉर्मेशन, यानी जिस डिवाइस के मदद से हम कंप्यूटर को रिजल्ट, यानी जिस डिवाइस के मदद से कंप्यूटर हमें रिजल्ट या इंफॉर्मेशन देता है। जैसे हम कीबोर्ड से टाइप किए 2x2, 2x2 हमने टाइप किया 2x2, तो जिस डिवाइस की मदद से यहाँ कंप्यूटर हमें रिजल्ट दिया 4, यानी 4 किसकी मदद से दिया, तो डेस्कटॉप की मदद से। तो जो डेस्कटॉप हो गया, मॉनिटर जो हो गया, वह हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि उसी की मदद से हमें कंप्यूटर क्या दिया, रिजल्ट दिया। तो वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। जिस डिवाइस की मदद से कंप्यूटर हमें रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन दे, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे मॉनिटर हो गया, जैसे यहाँ मॉनिटर के 3 भाग होते हैं, LCD, CRT और LED। LCD को कहते हैं। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मॉनिटर के बारे में और मॉनिटर के बेसिक जानकारी इन्फॉर्मेशन के बारे में कि क्या होते हैं मॉनिटर, इसके जो इन्वेंटर हैं उनका क्या नाम है,
यह कब लॉन्च किया गया, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कीजिए प्रेस। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक मॉनिटर है, और मॉनिटर को हम क्या है मॉनिटर, उसके बारे में हम बताएंगे। तो मॉनिटर एक है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस हमने प्रीवियस वीडियो में बता चुका था कि जिस डिवाइस की मदद से कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन यानी रिज़ल्ट देता है, इन्फॉर्म करता है, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे 2x2 हमने डाटा दिया और वह जो गुना करके जो रिज़ल्ट दिया वो किसकी मदद से दिया, डिस्प्ले दैट इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप। यानी डेस्कटॉप जो हुआ हमारा, स्क्रीन जो हुआ हमारा आउटपुट डिवाइस हुआ। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका फुल फॉर्म होता है मास ऑन न्यूटन इज ट्रेन ऑन रैट। मास ऑन न्यूटन इज ट्रेन ऑन रैट, इसका फुल फॉर्म होता है। मॉनिटर सीपीयू में चल रहे प्रोग्राम को हमें डिस्प्ले पर दिखाता है। मॉनिटर का आविष्कार जॉकिन ने 1929 में किया था 1929 में किया था, जिसे CRT मॉनिटर यानी सबसे पहला जो मॉनिटर लॉन्च हुआ उसे CRT मॉनिटर कहा जाता है, जो वैक्यूम ट्यूब से चलता था। वैक्यूम ट्यूब। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे डिस्प्ले, जो कुछ इस प्रकार का दिखता है। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये जो मोटा वाला टीवी आपने देखा होगा ये है कैथोड रे टीवी, ये टेलीविज़न है। लेकिन एक होता है मॉनिटर जो कैथोड रे मॉनिटर कहा जाता है, CRT मॉनिटर, जिसका आविष्कार 1929 ईस्वी में किया गया। समझ गया। आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर कितने तरह के होते हैं, तो मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं। CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर। तो देखिए हम बता देना चाहते हैं कि जो मॉनिटर आज के ज़माने में जो मॉनिटर चल रहा है वह LCD या तो LED है। CRT मॉनिटर अब नहीं मिलता। जब हमारा कंप्यूटर लॉन्च हुआ उसी वक्त हमारा CRT मॉनिटर को रखा गया था। उसी से हमारा जो कंप्यूटर था डिस्प्ले देता था। तो CRT मॉनिटर जो है पहले ज़माने में जब हमारा कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था तब चलता था। अब तो नए नए मॉनिटर आ गए हैं। कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, बड़े बड़े कंप्यूटर आ गए हैं, तो उसमें CRT कंप्यूटर मॉनिटर का यूज़ नहीं किया जाता है। तो 3 तरह के मॉनिटर होते हैं, CRT, LCD और LED। CRT, LCD और LED। तो चलिए आगे हम चलेंगे। आगे है कि CRT, सबसे पहले हम CRT को करेंगे सॉल्व, उसके बाद LCD और LED को। तो CRT मॉनिटर क्या है, CRT मॉनिटर क्या है? तो CRT का फुल फॉर्म होता है, जैसा कि हमने पहले बता चुका हूँ कि CRT यानी कैथोड रे ट्यूब, जो वैक्यूम ट्यूब से चलता था। कैथोड रे ट्यूब, जैसा कि आप देख रहे होंगे CRT मॉनिटर का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब है। रे मतलब किरण, यह किरण से चलता था। किरण जब एक स्थान से दूसरे स्थान पास होता था तब यह स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले देता था। इस मॉनिटर के अंदर एक बड़ा सा ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब लगा होता था, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम का संचार होता था। यानी इलेक्ट्रॉन बीम का मतलब है कि जैसे इलेक्ट्रॉन पास होता है, इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन यानी एक तरह से समझ जाए कि पासिंग बाय पासिंग
यह इलेक्ट्रॉन को पास संचार यानी कम्युनिकेट करता था। ठीक, हाई वोल्टेज द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को कंट्रोल करता था, तब डिस्प्ले हमें प्राप्त होता था। और इस मॉनिटर को हमें टीवी स्क्रीन जैसा, यानी मॉनिटर को हम इस मॉनिटर को हम CRT मॉनिटर कहते हैं। समझ गया? यानी समझ जाइए कि जैसे कोई भी, जैसे एटम स्ट्रक्चर देखोगे, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन राउंड मारते हैं, उसी तरह से यह इलेक्ट्रॉन बीम को संचार करता होता था और हाई वोल्टेज द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को नियंत्रित किया जाता था, तब यह हमें डिस्प्ले देता था। तो समझ गए होंगे, आशा करते हैं। आगे चलते हैं। इससे पहले हम करते हैं क्लीन। चलिए आगे है हमारा यहाँ, ये देखिए, ये ही है CRT मॉनिटर। CRT मॉनिटर के जो बैकवर्ड है ये कुछ इस प्रकार का होता था। ये जो है बैकवर्ड, ये निकला हुआ रहता था CRT मॉनिटर में। जो अब के मॉनिटर आ गए हैं वह इतना पतला हो गए हैं, इतना थिक हैं, इतना पतला है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत आसानी से आप ले जा सकते हैं, बहुत आसानी से आप ले जा सकते हैं। तो चलिए, ये है हमारा CRT मॉनिटर। आगे चलते हैं। तो आगे है हमारा यही है, और डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम देखिए, डायग्राम में आपको पीछे दिख रहा होगा कि जैसे मोटे वाले टीवी में हमारा इस प्रकार का कुछ होता था, तो इसी यहाँ जो आप दिख रहा है, यहाँ जो आप देख रहे हैं, यही इलेक्ट्रॉन बीम जो है पास आउट होता था और तब जाकर हमें डिस्प्ले देता था। यहीं पर इलेक्ट्रॉन बीम पास होता था और होता है, और तब जाकर हमें CRT मॉनिटर में यह डिस्प्ले को शो करता है। चलिए, इतना आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे है कि CRT मॉनिटर का आविष्कार कब हुआ था। जैसा कि आप कभी कभी गूगल पर सर्च करेंगे तो मॉनिटर का आविष्कार भी यह इसी वैज्ञानिक का नाम आएगा मॉनिटर के आविष्कार में। लेकिन देखिए, कंप्यूटर जो बना एक वैज्ञानिक के समर्थन से नहीं बना, कई वैज्ञानिक इसमें अपना टाइम दिए, तब जाकर मॉनिटर, कंप्यूटर, CPU, अन्य डिवाइस बना। यानी कई वैज्ञानिकों के समर्थन से CRT, LCD, LED, अन्य तरह के डिवाइस बने। तो CRT मॉनिटर का आविष्कार कब हुआ था? मॉनिटर का पहला कैथोड रे मॉनिटर का आविष्कार 1897 में कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने किया था। कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन, जो ये आपको पिक्चर नज़र आ रहा होगा, यही है कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन। तो इन्होंने ही CRT मॉनिटर का आविष्कार किया था। लेकिन आप कभी कभी गूगल पर सर्च मारिएगा तो आपको जो पहले वाले वैज्ञानिक थे मॉनिटर के आविष्कार, वो भी दिख देता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। LCD, हमने यह CRT को कंप्लीट किया। अब LCD मॉनिटर क्या है? LCD मॉनिटर का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। यह CRT मॉनिटर की तुलना में वजन से बहुत हल्के होते हैं और पतले होने की वजह से जगह भी कम घेरते हैं। LCD का इस्तेमाल 1990 के दशक में शुरू हुआ था। इस लैपटॉप के मॉनिटर के रूप में विकसित किया गया था। अगले वीडियो में हम LCD का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सो गाइज, आज हम बात